नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल finco.com में। आज हम बात करने वाले हैं नियो बैंक्स के बारे में। क्या होते हैं नियो बैंक्स? आजकल के बैंकिंग सेक्टर में इसकी काफ़ी चर्चा है। नियो बैंक्स जो पुराने ट्रेडिशनल बैंक्स को चैलेंज दे रहे हैं, क्या है ये? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नियो बैंक्स एक्चुअल में बैंक्स नहीं हैं। इंडिया के केस में तो फिलहाल नियो बैंक्स आर नॉट दी बैंक्स। दोस्तों, इनके नाम के आगे आपको कभी भी बैंक लिखा हुआ नहीं रहेगा। जैसे जुपिटर बैंक, एफआई बैंक, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। सिर्फ जुपिटर लिखा होगा, रिजर्व पे एक्स लिखा होगा, एफआई लिखा होगा, नियो लिखा होगा, बैंक नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। व्हाट आर दीज नियो बैंक्स देन? तो हम बात करेंगे। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये बैंक्स हैं, बट इंडिया में आरबीआई इनको लाइसेंस नहीं देता है अभी। तो इसलिए फिलहाल हम इसको नियो बैंक्स कहेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट ये कंसेप्चुअली आप जान के रखिए कि इंडिया में फिलहाल इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो ये कैसे ऑपरेट करते हैं इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। क्या काम करते हैं, क्या सर्विस देते हैं, पूरी चर्चा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होते हैं नियो बैंक्स। ऐसे फिनटेक्स हम कह सकते हैं, ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम कह सकते हैं जो डिजिटल सर्विस देते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज विदाउट एनी फिजिकल ब्रांच। मीन्स ये बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, इनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। आपको अकाउंट ओपनिंग से लेकर, एफडी ओपनिंग से लेकर, लोन से लेकर, डेबिट कार्ड से लेकर जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं सब डिजिटली प्रोवाइड कराते हैं। इनको कहा जाता है नियो बैंक्स। डिफरेंट कैसे हैं ये? आप कहेंगे कि हमारा जो नॉर्मल बैंक है वो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लेकिन उनकी फिजिकल ब्रांचेस भी हैं। आपका खाता फिजिकल ब्रांचेस में है और उन खातों पे आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन इन बैंक में आपका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी। अब इंडिया में ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं अगर ये बैंक नहीं है? एज पर द डेफिनेशन ऑफ बैंक, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक इज द इंस्टीट्यूशन विच accept deposit for the purpose of lending which is withdrawable by check, cash और otherwise। so fintech कैसे ये काम कर रहे हैं? ये काम ऐसे कर रहे हैं, ये अपने साथ एक पार्टनर को चुनते हैं और पार्टनर कौन होता है? एक बैंक। तो फिनटेक एक्चुअल में क्या है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। नियो बैंक्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं जो डिजिटल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को बाय पार्टनरिंग विद दी अदर बैंक्स। अभी इंडिया में खास तौर से अगर आप कुछ नियो बैंक्स को देखें तो उसमें जुपिटर शामिल है, रिजर्व पे एक्स शामिल है, नियो करके एक बैंक है, NIYO नियो, उसका नाम ही नियो है, FI ये बैंक है। इन लोगों ने पार्टनर किया हुआ है इंडियन बैंक्स या फॉरेन बैंक्स की जिनकी इंडियन में ब्रांचेस हैं। जैसे जुपिटर और एफआई का पार्टनर कौन है? फेडरल बैंक। नियो NIYO का जो पार्टनर है वो स्मॉल इक्विटास बैंक है। इसी तरीके से रिजर्व पे एक्स के भी कई सारे पार्टनर हैं। ICICI है, RBL है, यस बैंक है। तो इन्होंने पार्टनर किया। अब जो कस्टमर है जो अपना अकाउंट इन नियो बैंक्स में खुलवाएगा, एक्चुअल में उसका अकाउंट इनके पार्टनर बैंक में खुलेगा। आप अपनी स्क्रीन में देखिए किस तरीके से इन्होंने जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें दिया हुआ है, द टर्म्स एंड कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द सेविंग अकाउंट ऑफ दिस बैंक विच इज देयर पार्टनर बैंक। तो आपको ये ध्यान रखना है, दे आर प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज बट द अकाउंट विल बी मेंटेन्ड इन देयर पार्टनर बैंक, मीन्स देयर इज डिफरेंट पेरेंट बैंक। तो अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसों को रिस्क भी है कि वो कौन से बैंक में ओपन होता है। अगर आप फिजिकल बैंक में तो क्या होता है, आप देखते हैं ये बैंक अच्छा है, ये बैंक अच्छा नहीं है, जो आपको ज़्यादा ट्रस्ट जहाँ पे लगता है वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो नियो बैंक में भी अकाउंट ओपन करवाते वक्त आपको देखना है उसका पार्टनर बैंक कौन सा है जिस पर आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, तभी आप नियो बैंक में ओपन करवाइए। नियो बैंक आजकल की जो जेन जेड है, मिलेनियल्स हैं, आजकल के जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उनको अट्रैक्ट करता है क्योंकि आपको ब्रांच में नहीं जाना पड़ रहा है। आपको घर बैठे सारे काम हो रहे हैं, सारी सर्विसेज हो रही हैं जो ट्रेडिशनल बैंक नॉर्मली नहीं दे पाते हैं। सीमलेस सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं, आपको ऑनलाइन करवाते हैं ऑन अ क्लिक ऑफ योर मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप
or mouse, they are providing financial services. You can open your saving account, you can open your current account, you can open your loan account. इसमें कुछ restriction है कि full amount का नहीं कर सकते because they are not fully fledged bank. There will be a restriction of amount, number of transactions. There will be restriction of loan amount, but yes, they will provide the seamless experience to their customer. आपको जो प्रॉब्लम नॉर्मल बैंक्स में होती है, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक है पुराने बैंक हैं, उनके पुराना डेटा है, पुराना कस्टमर बेस है, ह्यूज कस्टमर बेस है. ये न्यू बैंक्स हैं, नए आ रहे हैं, नई पीढ़ी के बैंक से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, इनका कस्टमर बेस कम है और ये उस तरीके से जो पुराने बैंकों को सर्विस प्रोवाइड कराने में प्रॉब्लम आती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में दिक्कत आती है, वो दिक्कत इनको नहीं आती, इसलिए बिल्कुल सीमलेस सर्विस आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं. तो ये होते हैं नियो बैंक विच आर प्रोवाइडिंग यू दी बैंकिंग सर्विसेज डिजिटली, ओनली डिजिटली. तो उम्मीद करता हूँ आपको नियो बैंक का कंसेप्ट समझ आया होगा. फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने पूछ सकते हैं सवालों को, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नमस्कार.